नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में चुनावी माहौल गरमाने लगा है और आज जब चुनाव का ऐलान होना है, चरथाउल विधायक पंकज मलिक अपने पिता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के समर्थन में जाट कॉलोनी की गलियों में उतरे हैं जन समर्थन जुटाने के लिए। किस तरीके का माहौल आपको इस चुनाव में महसूस हो रहा है विधायक जी? बहुत अच्छा माहौल है। लोग भारतीय जनता पार्टी की विकास विरोधी, जन विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी नीतियों के खिलाफ आज हमारे साथ हैं। यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय हरेंद्र मलिक जी के समर्थन में लोग बड़ा सहयोग हमें कर रहे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन टूटा, बाद में नया गठबंधन वजूद में आया, माना जा रहा था शुरुआत में कि भाई चुनाव पीछे है आपका। आज जब चुनाव का ऐलान होना है, आप अपना चुनाव कहाँ खड़ा पाते हैं? चुनाव बहुत अच्छा है, जनता हमारे साथ है। इन कॉलोनियों में पिछले 2 चुनाव का आप रिजल्ट देखिएगा और परिस्थितियां देखिएगा, उसके आज विपरीत है। आज बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चुनाव है। देखिए, जब लोग वोट डालने जाएंगे तो उनके हाथरस की लाठियां भी याद आएंगी। और आप खुद देखिए, चौधरी चरण सिंह जी हम सब लोगों के मस्तिष्क का मुकुट रहे हैं। उनके परिवार के साथ और उनकी कोठी पे जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया था, वो आज गठबंधन करने से लोग नहीं भूलेंगे। लोगों देखिए, चौधरी चरण सिंह जी का परिवार ऐसा परिवार है जिसने हर एक राजनीतिक व्यक्ति जिसका सम्मान करता है, हर एक गांव का व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति उसका सम्मान करता है। हम भले ही दूसरी पार्टी में रहे हों, लेकिन हमने कभी भी आज तक उन पे कोई व्यक्तिगत हमला नहीं बोला। आज जो प्रत्याशी हमारे सामने है वो व्यक्तिगत उनके विरोधी थे। आज गठबंधन है, बात अलग है, लेकिन गठबंधन तो कोई भी हो, गठबंधन तो वो कामयाब होता है जिसमें जनता रहती है। और चौधरी चरण सिंह जी हमारे दिलों में हैं, उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते हैं। चौधरी साहब ने कभी ठेकेदारी नहीं की। कोई बता दे हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक ने ठेकेदारी की हो, कोई बता दे कि हम कोलोनाइजर हो। हम कोई गलत काम नहीं करते। हम जनता के साथ हैं और जनता के बीच में रह करके काम करना चाहते हैं और हमने किया है। ऐसा नहीं कि हम राजनीति में लाभ उठा करके धन अर्जित करने का काम हमने नहीं किया। मेरी संपत्ति जब मैं राजनीति में था तो शायद इससे ज्यादा होगी। मेरा परिवार पुराना किसान परिवार है, जितनी जमीन जब्ती उससे कम ही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई लूट करने का काम किया। हम लोग तो जनता के लोग हैं, जनता के बीच में रहते हैं। तो जन समर्थन किस तरीके का मिल रहा है आपको, और क्या लग रहा है कि आपको मुजफ्फरनगर की जनता किन मुद्दों के आधार पर आप लोगों को वोट देगी? मैंने आपको बताया, यहाँ गन्ना किसान ज्यादा रहते हैं। गन्ने का भाव बताइए, दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की खराब नीतियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हैं। कह रहे हैं कि 20 रुपए बढ़ा दिए। अरे 20 तो बढ़ाए, कोल्लू पे 400 से 450 तक गन्ना बिका है। और अब की बार आपको किसी तरह से जांच कर लीजिएगा, मील में पिलाई कम होगी इस बार गन्ने की। जब सत्र का आखिर होगा तो आप देख लीजिएगा, कोल्लू पे गन्ना ज्यादा गया है। और किसान की उम्मीद करते हैं कि किसान खुश होकर के वोट देगा। किसान भूल गया। अभी किसान के बच्चों ने, मजदूर के बच्चों ने प्रैक्टिस करी, मेहनत की, प्रयास किया कि यूपी पुलिस की भर्ती में उन्होंने अप्लाई किया। यूपी भर्ती के पर्चे लीक हो गए। अरे कितनी भर्ती निकाली, ऐसा कौन सा मामला है जो लीक नहीं होता? सारे लीक हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो तो लीक नहीं होता, और जब वो भर्ती या जनता से जुड़ा कोई काम करती है तो वो लीक हो जाता है। क्योंकि इनकी नीतियां बहुत खराब हैं। ये चाहते ही नहीं कि नौजवान को रोजगार मिले। अगर नौजवान को रोजगार मिल गया तो पढ़े लिखेगा, आगे बढ़ेगा, काम करेगा, अपने परिवार को चलाएगा। इनकी जिंदाबाद कौन करेगा? इसीलिए ये सब भ्रांतियां फैलाते हैं, सांप्रदायिकता को फैलाने का काम करते हैं। नौजवान को इन्होंने इग्नोर किया, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इग्नोर किया। हाईकोर्ट की बेंच का अब समर्थन किया था, अब क्यों मुद्दे में से बाहर है? वो क्यों मुद्दे से बाहर है? मुद्दे में लाओ उस हाईकोर्ट की बेंच को। एक अच्छा सही न्याय पाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को। मेरी तो व्यक्तिगत सोच है, मैं चाहता हूं कि ये हो, हाईकोर्ट की बेंच बने पश्चिम उत्तर प्रदेश में। क्यों नहीं लड़ाई लड़ी इन्होंने? एक बात आप ऐसी बता दीजिएगा जो हमारे सांसद जी ने लड़ाई लड़ी हो। हम लोग किसी पार्टी में हो, हम लोग अपनी पार्टी में, जिस भी पार्टी में हम हो, हम इतनी क्षमता रखते हैं कि हम नेताओं को जनता, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हम व्यक्तिगत लाभ नहीं लेते कोई। जनता की कोई भी दिक्कत अगर हो, सरकारी नीतियों से, किसी भी पॉलिसी से अगर जनता परेशान हो तो हम वो जाकर के उजागर करने का प्रयास करते हैं। और जब हम कांग्रेस में थे उस समय हमने बताई भी सारी बातें। आपको याद होगा, समर्थन मूल्य को लेकर के स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी, दोनों दिल्ली धरने बैठे थे। हम एक कांग्रेस का डेलीगेशन लेकर के, उस समय दिग्विजय सिंह इंचार्ज थे, आदरणीय राहुल गांधी जी उस समय मिले और अपनी बात को रखा। किसानों की बात मानी गई।
एक व्यापारियों से संबंधित मामला था, उसमें किसानों की बात मानी, व्यापारियों की बात मानी गई। हम लोग जनता के लोग हैं। काले कानून का मामला था, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी तो समझाने का काम किया। एक गांव बता दो जिसमें जाकर के इन्होंने उन व्यक्तियों को, उस किसान को जो धरती मां का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है, जो वोट दे करके मेरे जैसे लोगों को, संजीव बालियान जी जैसे लोगों को सदन में भेजने का काम करता है, जिसका परिवार का बच्चा, जिसके बेटे सीमा पर रहकर के प्रहरी के रूप में हमारी सेवा करने का काम करते हैं, रक्षा करने का काम करते हैं इस देश की। बता दो एक बार भी उनके बीच में जाकर के उनके गम को बांटने का काम किया हो। 750 किसान शहीद हो गए। आज भी उम्मीद करते हैं किसान वोट देगा। किसान कतई वोट नहीं देगा। किसान हम लोगों के साथ है, क्योंकि मेरे पिताजी ने जीवन भर लोगों के बीच में रहकर का काम किया। राजनीति में तरह तरह के आरोप लगते हैं, पर कोई सिद्ध नहीं कर सकता, कोई सिद्ध नहीं कर सकता। साफ छवि से लोगों के बीच में रहकर के काम किया है। और यह भी आप जानते हैं, यह आंदोलन की धरती है, संघर्ष की धरती है, और संघर्ष करने में हरेन मलिक का नाम किस स्थान पाता है आप खूब जानते हैं। आप किसी से जाकर के पूछ लीजिएगा। विकास किया है, विकास करेंगे, और जनता के बीच में रह करके मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, इनके आशीर्वाद से, परमपिता परमेश्वर की कृपा से इस बार हरेन मलिक जी सदन में पहुंचने का काम करेंगे 2024 में। मलिक साहब, आप और अब तो आरोपी तीनों पीढ़ी, परिवार की तीनों पीढ़ियां चुनाव प्रचार में, खासतौर पर आप लोगों का जोर है अभी डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क करने में। बिल्कुल, ज्यादा लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, उनसे पूछेंगे साहब हमारी कमियां क्या हैं। हम जाएंगे और लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात रख करके उनसे वोट की अपील करेंगे, क्योंकि हम किसी को डांट नहीं सकते भाई। हम तो जो है जन आशीर्वाद के कारण ही तो हम लोगों की राजनीति में और सामाजिक सेवा में उत्पत्ति जन आशीर्वाद के कारण हुई है। हम अहंकार नहीं कर सकते। आज देखो जाकर के प्रधान बेचारे, कल मैं गया था इंदरगढ़, दलित समाज का एक प्रधान है, नौजवान बच्चा है, काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। उसे कह दिया कि तुम पंकज मलिक के साथ रहोगे, हरेन मलिक के साथ रहोगे तो तेरा बस्ता धरवा देंगे। धरवा दे बस्ता, हम देख लेंगे कैसे धरवाओगे बस्ता। चूंकि हम लोग सारी जानकारी रखते हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं, संविधान के दिखाए रास्ते पर चलते हैं। अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, हिंदुस्तान उस संविधान से चलता है, और संवैधानिक रूप से हमारा अपने एक व्यक्ति की, अपने हर एक व्यक्ति की, हर एक समर्थक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लोगों को डांट रहे हैं, फोन कर रहे हैं, किसी का फोन चेक कर रहे हैं, भाई ऐसे काम करते क्यों हो? करो मत ऐसे काम। लोगों के बीच में जाओ। 10 साल से में 2 बार मंत्री रहे हैं, 10 साल में 2 बार मंत्री रहे हैं। सड़क की बात करते हैं, सड़क पे चलने वालों की बात नहीं करते। भगवान राम की बात करते हैं, मैं भी भगवान राम में आस्था रखता हूं, भगवान राम को मानता हूं, वो हमारे ईश्वर हैं, उनको मैं मानता हूं। पर भगवान राम को मानने वालों की बात नहीं करते। अरे जाकर के देखो उन बेचारे लोगों को जो दंगे में बर्बाद हुए थे, जो मरे थे वो भी, और जिन पे आरोप था वो भी, आधे तो फर्जी लोग थे। एक आदमी ऐसा बता दे आकर के जिसका इन्होंने नौकरी दी हो। एक नौकरी बता दो दंगे में दंगे वालों को दी किसी को नौकरी इन्होंने? जिन पे आरोप लगे थे उन्हें दी। आज क्या स्थिति है उनकी? ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, अपनी पार्टी के एजेंडे पे चल रहे हैं। हंसो हंसाओ, काम कुछ ना करो, इनका यही काम है। एक बार जंगल में एक बंदर राजा बन गया, कुछ दिन के लिए शेर हार गया, आकर के अपनी समस्या बताने लगे। बंदर ने बड़े ध्यान से समस्याएं सुनी, बहुत ध्यान से समस्याएं सुनी, और ध्यान से समस्याएं सुनकर के एक पेड़ से उधर, एक पेड़ से उधर छलांग लगाना शुरू कर दिया। तो फिर दूसरे आए, तीसरे आए। शाम को उनके महामंत्री ने पूछा, जी साहब आप राजा साहब ऐसा क्यों कर रहे? बोला मेरा काम तो छलांग मारना ही था, और कोई काम तो है नहीं मेरा। तो ऐसे ही पेट भर रहे, ये सिर्फ पेट भर रहे हैं, पेट भरने के अलावा इनका कोई काम नहीं। झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं। देखिए जनता में गुस्सा है। अगर आज पंकज मलिक विधायक है तो जनता के कारण विधायक है, और अगर मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरूंगा तो वो नाराजगी दिखाएंगे। जो आज सांसद जी के लिए कह रहे हैं वो मेरे लिए भी कहेंगे। मैं रोक नहीं सकता, मैं दबाव नहीं दे सकता, क्योंकि लोकतंत्र है यहाँ। 10 साल जिसे बनाया, उनके व्यवहार से और उनके कार्यों से जनता पूरी तरह संतुष्ट नहीं। आज आचार संहिता लग जा, आप तब देखना कमाल, आप तब कमाल देखना। अमरीश भाई आपने भी मेरे से वादा करा वोट दोगे, मुझे उम्मीद है कि आप भी इंसानियत के नाम पे और किसान के नाम पे वोट देने का काम करोगे। दोगे ना? और बताओ। वोट तो अपना मत है, जहां जाएगा जाएगा, लेकिन क्या लग रहा है, लोकतंत्र में वोट मांगने का, अपील करने का मेरा भी अधिकार है। मैं अपने भाई अमरीश बालियान जी से वोट मांग रहा हूं कि आप किसान के नाम पे, नौजवान के नाम पे और बेरोजगारी दूर करने के नाम पे हमें वोट देना। चलिए, लग रहा है कि जनता पे वाकई इन मुद्दों का असर हो रहा है, और खासतौर पे जब से आप लोगों ने अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया है,
लगातार आपके आरोप है सत्ता पक्ष पे कि प्रधानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आरोप है या वास्तविकता है? नहीं, देखिए, गलत बात है। सब अपना काम करते हैं, उन्हें भी करना चाहिए। वो डांट रहे हैं, वो गलत बात है। लोगों पर दबाव बना रहे हैं, गलत बात है। बहुत सारे अधिकारी उनसे पीड़ित हैं, उनके व्यवहार से पीड़ित हैं। और आप खुद देखिए, जिसे जनता ने दो दो बार चुनाव जिता करके भेजा हो, वो जनता पे अगर आक्रोश में, जनता के सामने उसके चेहरे पे आक्रोश नजर आवे, वो आक्रोशित हो, तो बुरी बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये है, आप जाकर के पूछो ना, एक काम करो आप, वो मास्क है ना, मास्क लेकर के जाओ और प्रधान का नाम मत बताना। आपके सामने सारे प्रधान, सारे डीलर सच्चाई खोल देंगे। आप जाकर के पता कर लो। सभासद को डरा रहे हैं भाई साहब, सभासद को धन बल का और पूरी ताकत का प्रयास कर रहे हैं, पर हम ना हटे हैं, ना हटेंगे। किसान के सम्मान में डटे रहेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और किसान की आवाज को सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आज जब आप आचार संहिता लागू होने की संभावना है, आप कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर चुनावी माहौल बिल्कुल बदला दिखाई देगा आपकी आज के बाद? देखिए, मैं तो जनता के आशीर्वाद के कह रहा हूं, जनता के आशीर्वाद के कारण कह रहा हूं। जनता हमारे साथ है, इसलिए हम चुनाव जीतेंगे। नतीजा मेरे सामने भी आएगा, आपके सामने भी आएगा। उन्हें भी यही कहना है कि भाई जनता ने जो निर्णय दिया, और मैं भी यही कह रहा हूं कि जो जनता निर्णय देगी वो सबको मानना चाहिए, ना गुस्से में आवे ना। 10 साल रह लिया, अब क्यों बार बार रहना चाह रहे हैं? छोड़ो यार। अब तो हमारे समर्थन में बालियान साहब को भी आ जाना चाहिए। वो भी तो किसान परिवार से हैं। उन्हें तो आज ही घोषणा कर देनी चाहिए कि 750 किसान शहीद हुए, जिस सरकार के कारण, जिस सिंबल के कारण वो शहीद हुए, उन्हें तो किसानों के समर्थन में आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए सारी चीजों से, और हमारी साथ आकर के मदद करनी चाहिए हमारी भी। किसान है नहीं है यहाँ। किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए चौधरी साहब ने, चौधरी चरण सिंह जी ने भी नीतियां बनाने का काम किया, लड़ाई लड़ने का काम किया। चौधरी टिकैत साहब ने भी हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया। तो आज उन्हें भी तो हमारा साथ देना चाहिए, बालियान साहब को भी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? अरे कहीं तो हाँ भर दे मेरे भाई। बस। बातें, मुद्दे, इरादे तो उनके भी ऐसे ही है। वो भी लोगों से यही कह रहे हैं कि भाई समर्थन हमें दे। नहीं तो देखिए, सुनो, वो अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं, मैं उनसे समर्थन अपने लिए मांग रहा हूं कि आप किसान के सम्मान में। 750 किसान शहीद हो गए साहब। नौजवान बच्चे 6-6 महीने प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, इम्तिहान की तैयारी उन्होंने की, पर्चा लीक हो गया। इतनी खराब नीतियां, महिलाओं को डुगडुगी दे दी कि महिला का बिल लाएंगे, करा कुछ नहीं। महिलाओं का सम्मान नहीं है। मैं अगर कुछ आरोप लगाने लगा तो व्यक्तिगत हो जाएंगे, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए। देख लो क्या क्या हुआ, देख लो। आज कोई व्यक्ति किसी पार्टी में आ जा, पर उसके करे हुए कर्म याद रखते हैं, याद रहते हैं। महिलाओं के साथ जो हुआ, महिला खिलाड़ियों के साथ, उसे देश भूला नहीं है, और खासतौर से हमारी बेल्ट नहीं भूली। हम लोग किसान हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पर अपने स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ समझौता नहीं करते। और ये जनता हमारे साथ है, और मुझे उम्मीद है हमारे साथ रहेगी। अगर जनता है तो हम हैं। मैं अच्छे से जानता हूं, जनता है तो हम हैं, इसीलिए मैं जनता को डांटता नहीं साहब। बहुत बढ़िया। अभी हम जहाँ खड़े हैं, रेसू विहार का फाटक यहीं नजदीक है। अब मंत्री जी कोठी भी नजदीक है, चल के सीधे समर्थन मांग लो। नहीं नहीं, जब उनकी कॉलोनी में जब कार्यक्रम होगा तो उनसे मांगेंगे। भाई यार एक बात बताओ, वो भी तो किसान परिवार से ही है, तो उनसे मांगने में क्या हर्ज है? मांगेंगे, वो मतदान मांगना चाहिए उनसे। अब मैं वोट मांगूंगा उनसे, क्यों नहीं मांगेंगे? वो कहीं मुझे मिलेंगे, इतने संस्कार मेरे खराब नहीं हुए। वो चुनाव के दिन भी अगर मुझे मिलेंगे तो मैं, बड़े हैं मेरे से, बड़े भाई हैं, मैं झुक करके प्रणाम करूंगा। पर मैं कहीं भी, जो लोग मेरे साथ हैं, जो नौजवान मुझसे उम्मीद रखे हैं, मैं उनके सम्मान को बेचने का काम कहीं नहीं करूंगा। वादा कर रहा हूं आपसे आज सबके सामने। जो हमारे क्षेत्र के लोग कहेंगे वो निर्णय हमारा होगा। जो भी राजनीति में हमने आज तक निर्णय लिया, अपने समर्थकों से पूछ करके लिया, अलग नहीं चले हम पार्टी के रहमो क्रम पर नहीं जीते, पार्टी के सहयोग से जीते हैं। लोकदल के बहुत बड़े सहयोग से हम जीते थे, और चौधरी चरण सिंह जी के बताए हुए रास्ते पे चलने का काम हम कर रहे हैं। हम चौधरी जैन जी का भी सम्मान करते हैं, और उनसे भी अपील करते हैं कि किसानों की शहादत के लिए मुजफ्फरनगर में हरीन मलिक जी को वोट वो भी दिलवाएं। उनसे भी मैं मदद मांगता हूं, क्योंकि वो किसान नेता, और मैं किसान परिवार से हूं। हम लोगों को नेता के रूप में उनके परिवार का आशीर्वाद रहा, लेकिन इस जनता ने ही तो पार्टियां बनाई हैं। चौधरी साहब के साथ जनता खड़ी थी, तभी तो चौधरी साहब ने जनता के कल्याण के, किसान के कल्याण के काम किए, किसान को उसका हक दिया नहीं दिया? हम लोग पूर्ण रूप से उनका भी सम्मान करते हैं, और उनसे भी अपील करते हैं कि 750 किसानों की शहादत के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस बार हरेन मलिक जी को चुनाव जिताने का काम करें। अच्छा, आज जब चुनाव का ऐलान होना है,
एक आकलन आप भी कर चुके हुए इतने लंबे टाइम से, आप लगातार पब्लिक में है। अगर मैं विधानसभा वाइज पूछूं, जीत हार का आंकड़ा कहाँ जा रहा है? जनता हमारे साथ है, हम 5 विधानसभाओं में जीतेंगे, ऊपर वाले ने चाहा तो। बड़ी बात पंकज मलिक कह रहे हैं, डोर टू डोर चुनाव प्रचार के उतरे हैं जाट कॉलोनी की गलियों में, और मलिक साहब कह रहे हैं कि जनता का समर्थन उनके साथ है और जिले की सभी विधानसभाओं में हरेंद्र मलिक जी की जीत सुनिश्चित है।